हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। देखो, मैं आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता दूं कितने चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो, सामाजिक विज्ञान इतना अध्याय पढ़ना है आपको। अब मैं आपको बता दूं, अगर इसमें से कोई भी अध्याय छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितना मैं अध्याय पढ़ाने वाला हूँ वो लिस्ट तैयार है और उसको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब बताओ कोई अध्याय छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। ठीक है, उस अध्याय को जरूर पढ़ाया जाएगा जहां आप लोग बताओगे। ठीक है, तो पहले देखो इतिहास। देखो इतिहास में जो है ना, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा एंड आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगला है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये आपका एक अलग सा चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग इन चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लेना। हर एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो फर्स्ट मैटर आप लोग ये कीजिएगा ना कि शुरुआत से ही अपने हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग अपनी सुधार लोगे ना, उतने अच्छे मार्क आपको गेन होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, और आप मतलब अभी तो आप कई कलर का यूज कर सकते हो पेन का, बट ज्यादा से ज्यादा जो आपका ब्लू हैंड ब्लैक, इन दोनों का यूज करो। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। देखो, इन तीन चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन सारे चैप्टर को, तीनों चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन फिर से भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो देख लेना। ठीक है, आप लोग सर्च कर लेना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बाय सरमन लेक्चरर, भारत में राष्ट्रवाद बाय सरमन लेक्चरर। वन शॉर्ट वीडियो है, वन वीडियो में पूरा चैप्टर बता दिया गया है, लेकिन छोटा छोटा आपको टॉपिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा चैप्टर आपका शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको पूरा अच्छे से इस बार पढ़ा दूंगा और आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग कभी नहीं कहोगे यार कि नहीं क्लियर है। ठीक है, और इसी में आपका 5 मार्क का आता है मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग एक काम करना, पहले से ही आप लोग मानचित्र बनाना तो मतलब बनाए मिलेगा, लेकिन बनाना भी सीख लेना और उसमें भरना थोड़ा थोड़ा, एक एक सीखोगे ना, दो सीखोगे, दो राज्य एक दिन में, तो आप लोग सीख जाओगे। राज्य आप लोग स्टेट जरूर भरना सीख लेना, जो आपके जितने भी स्टेट हैं वो भरना जरूर सीख लेना। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज है तो किसी स्टेट पर है, मतलब किसी राज्य में है। ठीक है, कहीं गुजरात में है, कहीं एमपी में है, कहीं जम्मू कश्मीर में है, तो वो सब चीजें अगर आप जानते हो तो उसी के आसपास भर दोगे, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? बस यही आप लोग यार करो, फिर मैं आपको बताऊंगा तो जरूर। ठीक है, अब आता है देखो भूगोल। भूगोल में देखो, भूगोल में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और देखो कैसा पढ़ाऊंगा वो तो मैंने बताया ही नहीं। देखो, पहले मैं आपको क्या करूंगा ना, पहले मैं आपको जो एक चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर है, इसको मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर इसके जितने भी क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा हर एक चैप्टर का। इस प्रकार से पढ़ाऊंगा ना कि आपके दिमाग में सीधा चला जाएगा, क्योंकि पूरा सब चीज पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट, टेस्ट, हर एक चीज लिया जाएगा। बस आप लोग शुरुआत से वीडियो को देखा करो, लास्ट तक देखा करो। जो मैं भेजूं, जो रिलेटेड वीडियो भेजूं, वो आप लोग देख लिया करो। इसका मैं पहले पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा, फिर आपको पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग को काफी अच्छा लगता है पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ना। ठीक है, मैंने देखा है। अगला देखो, अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग कंप्लीट करना जरूर, कोशिश करना कंप्लीट करने की। थोड़ा आप लोग बुक ले आओ, अभी से बुक ले आओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ ना, 1-2 पेज पढ़ लिया करो, आपके माइंड में चला जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके माइंड में उठने लगेंगे और आप तुरंत, आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख दोगे यार। तीसरा है जल संसाधन। जल संसाधन आपका एक चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, चौथा है कृषि। कृषि से रिलेटेड तो आप लोग जानते ही होंगे कुछ ना कुछ। अब भाई जो विलेज के लोग हैं वो तो लिख सकते हैं, अब जो सिटी के लोग हैं उनको तो मैं नहीं जानता।
क्योंकि मैं भी विलेज से रिलेटेड हूं, तो कृषि के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखता हूं। ठीक है, तो कृषि के बारे में जानकारी रखना सरल है, लेकिन उसके प्रति काम करना काफी कठिन है। ठीक है, मतलब कृषि यानी कि काम करना यार, खेतों में काम करना मतलब काफी ज्यादा हार्ड है। धूप में काम करना मतलब धूप में काम करना पड़ता है किसी को। कृषि मतलब अगर वो काम मतलब कृषि का काम करता है, खेती करता है, तो भाई जाहिर सी बात है कि धूप में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सिटी के लोग हैं वो तो आई होप कि देखे नहीं होंगे, कुछ फसल केवल खाते हैं। ठीक है, तो उनके पास भाई मनी है तो इसलिए खाते हैं, जानते नहीं है कि कैसे बोया जाता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो यहाँ आपको कृषि पता चल गया। 5वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आपका एक चैप्टर है। ठीक है, खनिज है उन सब के बारे में बताया जाएगा, और जो ऊर्जा संसाधन है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सब बताया जाएगा। तो जो ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा। 6वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखाएं। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय जो आपकी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्र की तरफ से जितने भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जीवन रेखाएं, कैसे जीवन व्यतीत होता है उनकी रेखाएं होती हैं, जीवन रेखाएं होती हैं। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा। अभी तो मैं आपको बता दूं इन चैप्टर्स के नोट्स बनने हैं, फिर आपको बताया जाएगा। फिर इसी में फिर मानचित्र संबंधित प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे इसी में। ठीक है, कुल मिला के आपसे 10 मार्क के मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट तो आपके भूगोल से पूछे जाएंगे, सेकंड आपके इतिहास से पूछे जाएंगे। ठीक है, और भूगोल और इतिहास में 5-5 मार्क का पूछा जाएगा, दोनों मिलाकर 10 मार्क के पूछे जाएंगे। अब देखो आपके इतिहास में चार नहीं, हाँ अगर मानचित्र संबंधित को मिला लो तो 4 चैप्टर हैं और इसमें 7 यानी कि 7 and 4 11 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्नों को लेकर अब नागरिक शास्त्र में आते हैं। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद आपका नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है। क्या है? सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। ये संघवाद हो सकता है अलग दिया हो क्योंकि ये 2 चैप्टर से मिलकर बना है। संघवाद अलग हो सकता है, सत्ता की साझेदारी अलग, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई सत्ता की साझेदारी के अलग चीज है और संघवाद अलग चीज है। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है। एंड दूसरा चैप्टर मैं आपको बता दूं, दूसरा चैप्टर इसमें है लोकतंत्र एवं और विविधता। लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, नागरिक शास्त्र बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कत होता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लोकतंत्र और विविधता। तीसरा चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, समझ में आया? तो ये तीसरा चैप्टर है। चौथा है लोकतंत्र के परिणाम। जो लोकतंत्र का परिणाम है, ठीक है, ये आपका चौथा चैप्टर है इस नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र अगर आपको पढ़ना है ना तो नागरिक शास्त्र के लिए कुछ आपको मतलब जानकारी होना चाहिए जो आपके मतलब किससे हैं, हाँ सही, राजनीति से रिलेटेड है, वो सब जानकारियाँ होना चाहिए। लोकतंत्र हुआ और मतलब कुछ कोर्ट हुए या फिर कुछ वकील के बारे में, कुछ सरकार के बारे में, इन सब की जानकारी थोड़ी होनी चाहिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपका मतलब उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां, जो लोकतंत्र है उसकी चुनौतियां। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकतंत्र की चुनौतियां। तो ये आपका है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र भी आपको समझ में आ गया। अब देखो अगला हमारा होता है अर्थशास्त्र। नागरिक शास्त्र फिर अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र काफी छोटा होता है और काफी इजी होता है, आपको समझ में आ जाएगा एक एक चैप्टर तुरंत। ठीक है, लेकिन अब आप लोग अगर इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, नागरिक शास्त्र पढ़े तो अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तब भी अच्छे मार्क आएंगे क्योंकि उसमें से भी आई होप कितने मार्क आते हैं, हाँ 20 से 15-20 मार्क आते हैं। ठीक है, चलो अर्थशास्त्र में आपको कुल मिलाकर 4 चैप्टर पढ़ने हैं, चाहे नीचे से पढ़ो चाहे ऊपर से पढ़ो, समाप्त हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। पहला है विकास। विकास के बारे में छोटा छोटा चीजें बताना है। ठीक है, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कार्य क्षेत्र, इसे भी आपको बताना होगा। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है और आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपका एक चैप्टर है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब देखो चौथा है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको इतिहास में 4 चैप्टर पढ़ने हैं, भूगोल में 7, दोनों मिलाकर 11 चैप्टर, एंड नागरिक शास्त्र में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तीनों मिलाकर आपके कितने हो गए 11 एंड 5 यानी कि 16 चैप्टर। और 16 में अगर 4 जोड़ दो 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 20 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 1 ईयर दिया गया है, फिर भी आप लास्ट में कहोगे कि हमारा यह चैप्टर नहीं तैयार है, जबकि 20 चैप्टर आप चाहो तो यार 20 दिन में तैयार कर सकते हो। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 20 चैप्टर मैं आपको 3 महीने में तैयार करवाऊंगा, 90 दिन में ये चैप्टर समाप्त करवाऊंगा, 3 महीने में। आप लोग लगातार जुड़े रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। इतना चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई चैप्टर छूट रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, फिर मैं और उस चैप्टर को भी अपने तरफ ले लूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट।